नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने ਝੋਟੀਆਂ खबरां। ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के सरगर्म सियासत में 20 साल मुकम्मल होने के संबंध में सेहत सेवाओं लिए समर्पित 5 मोदी वैनां नूं हरी झंडी दिखा के कीता रवाना। पैगंबर मुहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी अज देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों च मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों खास तौर पर मुस्लिम भैणों भरावां नूं मुबारकबाद दी। भारत की देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम 100 करोड़ के टीचे तो एक कदम की दूरी ते हुण तक 98 करोड़ 67 लाख तो वध टीके लगाए गए। केरल के भारी वरखा नाल प्रभावित इलाकों च राहत ते बचाव कारज जंगी पद्धर ते जारी। हड़ां कारण मरण वालियां दी गिणती 27 हुई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत इजराइल एक दूजे के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों नूं मान्यता देने ते सहमत हो गए ने। यह ऐलान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते दिनी अपने इजरायली हमअहुदा जैर लापिड नाल गलबात तो बाद कीता। डॉक्टर जयशंकर इजराइल के 3 दिना दौरे ते ने ते इजराइल विच सरकारी अधिकारियों, कारोबारी आगुआं अते भारतीय यहूदी भाईचारे नाल मीटिंगां कर रहे हैं। इजराइल के विदेश मंत्री नाल गलबात करन तो बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्हां दा खेतरी अते विश्वी मुद्दों बारे बहुत लाभदायक विचार वटांदरा होया है। डॉक्टर जयशंकर ने आखे कि उन्होंने अगले महीने दोहां मुल्कां विचाले मुक्त वपार समझौते नूं फिर तो शुरू करने लई विचार वटांदरा कीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। कुशीनगर वो जगह है जिथे गौतम बुद्ध नूं महापरिनिर्वाण प्राप्त होया सी। यह शहर बुद्ध सर्कट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इस स्थान के विकास लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। नवा कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्वांचल खेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाउण जा रहा है, जिसनूं सूबे का पछड़ा खेत्र समझा जाता है। अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क देश भर के बोधी यात्रुओं लिए कुशीनगर नूं पहुंच योग बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरगर्म सियासत में 20 साल मुकम्मल होने के संबंध में कीतियां जारी गतिविधियां के हिस्से वजों अज नवी दिल्ली च 5 मोबाइल मोदी वैन सेवा च उतारियां गईयां। इन्हां मोदी वैनां नूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। ये वैनां मैडिकल सेहत सेवावां नाल लैस ने ते देश भर विच वख-वख थावां ते सेहत सेवावां मुहैया करन लई रवाना कीतियां गईयां ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति कानफ्रेंस की प्रधानगी की। खुफिया ब्यूरो के हैडकुआटर विखे हुई इस मीटिंग च अंदरूनी सुरक्षा सामने दरपेश ਵੱਖ-ਵੱਖ चुनौतियां ਅਤੇ इन्हां नाल सख्ती नाल नजिठण के उपावां ते चर्चा की गई। इस कानफ्रेंस ब्यूरो के कई सीनियर अधिकारी मौजूद सन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिम्मेवार समुद्री तिर वजों भारत सिद्धांत आधारित आम सहमति और शांतिपूर्ण मुक्त नियम आधारित स्थिर विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है। रक्षा मंत्री ने दूजे जल सेना कमांडर सम्मेलन से विचार प्रगट किए हैं। सम्मेलन कल नवी दिल्ली शुरू होया है। रक्षा मंत्री ने सम्मेलन के शुरुआती सैशन में नौ सेना के कमांडरां दे नाल राष्ट्रीय सुरक्षा नाल संबंधित विषयों बारे विचार वटांदरा किया। सम्मेलन च भारतीय जल सेना नाल संबंधित सारे संचालित ते खेतरी कमांडर हाजिर सन। सम्मेलन च प्रमुख संचालन, समग्री, लॉजिस्टिक, मनुखी स्रोत विकास, सिखलाई और प्रशासन दी गतिविधियां की समीक्षा की जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की भूगोलिक स्थिति कई पक्षों तो विलक्षण है ते रणनीतिक व्यापार और स्रोतों के मद्देनज़र भी बहुत महत्वपूर्ण है। पैगंबर मुहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी अज देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों च मनाया जा रहा है। कोविड दीयां पाबंदियां के चलते ज्यादातर थावां ते मिलाद वड्डे पैमाने ते आयोजित नहीं होगा। इस मौके ते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुचे देशवासियों खास तौर पर मुस्लिम भरावां ते भैणां नूं मुबारकबाद दी है।
शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते दिनी उत्तर पूर्व भारत में हवाई संपर्क ਵਧਾਉਣ ਲਈ 6 रूट शुरू करने ਲਈ वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। ਇਹ रूट ਹਨ कोलकाता तो गुवाहाटी, गुवाहाटी तो आइजोल, आइजोल तो शिलांग, शिलांग तो आइजोल, आइजोल तो गुवाहाटी ते गुवाहाटी तो कोलकाता। शहरी हवाबाजी मंत्रालय ने आखे कि हवाई संपर्क की मंग खेतर के लोगों की बहुत देर तो लंबित सी जो हुण पूरी हो गई है। इस मौके पर बोलदे सिंधिया ने कहा कि 2014 में उत्तर पूर्व च केवल 6 हवाई अड्डे संचालित सन जो पिछले 7 सालों के थोड़े ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। उन्होंने कहा कि यह उजागर करता है कि सरकार उत्तर पूर्वी सूबਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ महत्व दे रही है। मंत्री ने कहा कि कृषि उड़ान योजना तहत खेतर 'ਚ बरामद मौਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 हवाई अड्डिਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ है। केरल के भारी वरखा नाल प्रभावित इलाकों च राहत ते बचाव कारज जोरां ते ने। सूबे च वरखा नाल संबंधित हुई घटनावां च मरण वालियां दी गिणती 27 हो गई है। हड़ां कारण सब तो वध प्रभावित जिलियां कुटियम, इडुक्की अते पठनमथिट्टा च बचाव ते राहत कारज जंगी पद्धर ते जारी ने। इडुक्की जिले के कुकियार विच ढिग्गां डिग्गण कारण लापता व्यक्तियों नूं लभण लई भाल संचालन जारी है। इन्हां जिलियां च दरियावां च पानी दा पद्धर वधण कारण इडुक्की अते एडमलियार डैमां दे शटर अज खोले जाणगे। दरिया दे नाल लगदे इलाकिਆਂ च लोकां नूं चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के कबायली जिले लाहौल स्पीति के कई इलाकों च बर्फबारी अते मींह पिया। इस नूं देखदे जिले के डिप्टी कमिश्नर नीरज कुमार ने लोकां नूं यात्रा ना करन दी सलाह दी है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कहा कि भारत के भविख का विकास विज्ञान संचालक अर्थचारे ते निर्भर करता है। वो भू विज्ञान मंत्रालय वालों करवाए आज़ादी का अमृत महोत्सव हफ्ते का उद्घाटन कर रहे सन। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जिक्र करते हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कहा कि यह चेतन रह के अगले 25 सालों वास्ते योजना बनाने का बड़ा मौका है जदों विज्ञान और तकनोलॉजी भारत के समुचे विकास लिए मुख मुद्दा बनन जा रही है। उन्होंने कहा कि धरती विज्ञान मंत्रालय स्वदेशी तकनीक के माध्यम नाल खेतीबाड़ी, मौसम विज्ञान सेवावां तो लैके खारे पानी नूं मिठे पानी च बदलण लई लोकां दीआं वख-वख लोड़ां नूं पूरा कर रहा है। सभ्याचार संबंधां बारे भारतीय कौंसल के चेयरमैन डॉक्टर विनय सहरस बुद्धे ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से वजों भारत जैन नैक्सट डेमोक्रेटिक नैटवर्क की पहलकदमी तहत 75 लोकतंत्र मुल्कों के नौजवान नेतावां की मेज़बानी करेगा। बीते दिन नवी दिल्ली च मीडिया ब्रीफिंग दौरान डॉक्टर सहरस बुद्धे ने कहा कि 35 साल तो घट उम्र के नौजवान नेतावां नूं सद्दा दिता जा रहा है। ये नेता सत्ताधारी पार्टी, विरोधी पार्टी ते होर प्रमुख पार्टियां दे होणगे अते पहले बैच विच भूटान, श्रीलंका, बंगलादेश, जापान, इंडोनेशिया, चिली ते जांबिया के नेता शामिल होंगे। उन्होंने आख्या कि लोक सभा स्पीकर ओम बिरला 25 नवंबर को इस इवेंट का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस इवेंट पिछे उद्देश्य नौजवान नेतावां नूं भारत के अमीर लोकतंत्र सभ्याचार का एक व्यापक विचार पेश करना है। भारत की देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम बड़ी तेजी नाल अगे वध रही है ते 100 करोड़ के टीचे तो एक कदम की दूरी ते है। हुण तक इस मुहिम तहत 98 करोड़ 67 लाख तो वध टीके लगाए गए हैं। कुल लगाए गए टीकों चों 69 करोड़ 87 लाख टीकों की पहली डोज लगाई गई है जबकि 28 करोड़ 72 लाख लाभार्थियों को दूजी डोज लगाई गई है। सेहत मंत्रालय ने आख्या कि बीते दिनी 79 लाख 74 हज़ार तो वध टीके लगाए गए हैं। देश के सब तो कमजोर वसों वाले ग्रुप को कोविड-19 तो बचाने लई टीकाकरण अभ्यास सुरक्षा के एक साधन वरतिया जा रहे थे। इसकी उच्च पद्धरी लगातार समीक्षा ते निगरानी की जा रही है। कोविड महामारी का टाकरा करने लई राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम जोरां ते चल रही है ते कोरोना के नवे मामलों च लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना के 13,058 नवे मामले सामने आए हैं जो पिछले 231 दिनों सब तो घट ने, जिस नाल सरगर्म मामलों की गिणती 1,83,118 हो गई है। बीते 24 घंटिया दौरान 19,470 मरीज कोरोना तो मुक्त हुए हैं ते हुण तक 3,34,58,801 तो बाद कोरोना मरीज तंदुरुस्त हो चुके हैं। तंदुरुस्ती की दर वध के 98.4% हो गई है ते यह दर मार्च 2020 तो हुण तक सब तो वध है। पंजाब के मैडिकल सिक्ख्या ते खोज मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका ने सरकारी मैडिकल कॉलेज अमृतसर में चल रहे विकास प्रोजेक्टों के काम में तेजी लियाउण लई अधिकारियों को निर्देश दिते ने। सरकार वालों इस कॉलेज के हस्पताल वास्ते 341 करोड़ 50 लाख रुपए के प्रोजेक्टों की व्यवस्था की गई है। वो मैडिकल सिक्ख्या ते खोज विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा लई चंडीगढ़ च उच्च अधिकारियों नाल एक मीटिंग की प्रधानगी कर रहे सन। इस बैठक च बाबा फरीद यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसिज फरीदकोट के उप कुलपति डॉक्टर राज बहादुर ते मैडिकल सिक्ख्या ते खोज विभाग के डायरैक्टर डॉक्टर अवनीश कुमार भी मौजूद सन।
पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों करवाई जाने वाली अनपूरक प्रीखिया दौरान 10वीं ਅਤੇ 12ਵੀਂ श्रेणियां ਦੇ ਕੇਵਲ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ JR ਮਹਿਰੋਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 1050 ਰੁਪਏ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 1350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ प्रति विशा प्रीख्या फीस होगी। ये फीस हुण 22 अक्तूबर तक बिना किसी लेट फीस तो जमा करवाई जा सकती है। वधेरे जानकारी बोर्ड की वैबसाइट www.pseb.ac.in ते उपलब्ध है। तो इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।